सो हेलो वेलकम की हाल चाल नमस्कार सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना फिटनेस कोच पुनीत और आज हम आए अपना सेशन नंबर 6 लेके, जो कि है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो कैसे होता है। एंड हमारे इससे पहले भी 5 सेशन आ चुके हैं। जो इस वीडियो में नए आए हैं, इससे पहले 5 सेशन भी आ चुके हैं जिसमें मैंने बॉडी की क्या क्या मूवमेंट्स होती हैं, एनाटॉमिकल डायरेक्शन टर्म्स क्या क्या रहते हैं, तो इन सब के बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी दी हुई है, तो वो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं हमारा ब्लड वेसल से। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एक ये ट्यूब होती हैं मसल में हमारे, जिसमें हमारी पूरी बॉडी में बॉडी सर्कुलेट होता है, यानी कि बॉडी का प्रवाह होता है, यानी कि एक तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, जो उसकी वो होती है, ये ब्लड वेसल से होती है। ब्लड वेसल्स में हमारा क्या क्या होता है? आर्टरीज होता है, वेन्स होता है एंड कैपिलरीज होता है। जो ब्लड वेसल्स है ये इन तीनों के नेटवर्क से बनता है, इन तीनों के साथ कनेक्शन से बनता है। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है हार्ट को छोड़ के, हमारे दिल को छोड़ के पूरी बॉडी में ब्लड को भेजना। आर्टरीज का ये काम होता है। वेन्स का क्या काम होता है? हमारे हार्ट में ब्लड को पुश करना, यानी कि ब्लड को धकेलना। और कैपिलरीज क्या होती हैं? ये आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्ट होती हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है। और ब्लड वेसल्स आपको बताऊं मैं 60,000 माइल्स जितनी लंबी होती है हमारी बॉडी में। जिसमें कि हम हमारी अर्थ के 2 चक्कर लगा सकते हैं, इतनी लंबी होती है, बहुत लंबी होती हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये मैंने बताया, इनका आगे काम भी क्या होगा ये भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ब्लड सेल्स पे। ब्लड सेल, इनका क्या काम होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना लंजेस से। इनमें क्या क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आप लोगों को। वाइट ब्लड सेल्स एंड हमारी होती है प्लेटलेट्स। ये शायद पता ही होगा, प्लेटलेट्स। स्पेलिंग का थोड़ा मेरे को मिस्टेक लग सकता है। रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना, कैरी ऑक्सीजन। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है इम्यून सिस्टम का। इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी इन इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी को ये बॉडी को हेल्प करता है बीमारी ना होने से और इन्फेक्शन ना होने से। ये व्हाइट ब्लड सेल्स हेल्प करता है बॉडी की। और प्लेटलेट्स क्या होती हैं? स्टॉप ब्लीडिंग, हेल्प करती है हमारी ब्लीडिंग को रोकने में। आपने शायद सुना भी होगा कि प्लेटलेट्स गिर जाती हैं जब डेंगू होता है। ये इसी वजह से होता है, तब डेंगू में हमारा जो कहीं से भी ब्लड वगैरह आने लग जाता है, तो इस वजह से होता है कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो ये होगा ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स। और अब मैं आपको एक छोटा सा ये बताता हूँ, जो अडल्ट एज में होता है, 18 से 25 की एज में लगा लो आप, हमारी बॉडी में 6 से 7,500 लीटर ब्लड पंप करता है पूरे दिन में। ब्लड पंप इन डे। हाँ, एक बात और करनी थी आप लोगों से मुझे, कि मुझे मेरे सोशल मीडिया पे कुछ एक क्लाइंट मेरे ऐड हैं, तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था मेरी वीडियो देखने के बाद कि सर, जो आप ये वीडियो बनाते हो, डालते हो, तो इसमें हमारा इतना क्या लेना देना, हमें क्या काम है? हमें तो जाना है भाई, जिम करनी है और आ जाना है, हमें क्या करना है ये सब कुछ सीख के? तो भाई मेरा मेन मोटिव ही यही है इस चैनल पे, कि मैं एज ए क्लाइंट भी आप लोगों को बता पाऊँ कि जिम में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, क्या क्या चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं, एज ए क्लाइंट भी और एज ए ट्रेनर भी। कि अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है, आप कहीं पे किसी अपने टाइम की वजह से या मनी प्रॉब्लम की वजह से कोर्स नहीं कर पाए, सर्टिफिकेट नहीं ले पाए, या आपको इतनी नॉलेज नहीं है, अगर आप बड़ी जिम में जा रहे हो, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप एज ए क्लाइंट हो, मान लो अगर आपको ये प्लेन्स, जो मूवमेंट्स और ये हार्ट के बारे में सब बताया मैंने, अगर आप अपने ट्रेनर से शेयर करोगे ना, ट्रेनर को बताओगे सर मेरे सुपीरियर में ये, वो इन्फीरियर, मेरा हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल में, ऐसे बताओगे, तो ट्रेनर इम्प्रेस होगा आपसे।
वो कहेगा भाई मेरा क्लाइंट पढ़ा लिखा है इस बारे में, इसको अच्छे से कराना पड़ेगा। और ट्रेनर अगर आप हो, अगर आप क्लाइंट से ऐसे बातें करते हो ऐसे साइंटिफिकली जिम लैंग्वेज में, तो क्लाइंट काफ़ी इंप्रेस होगा आपसे, वो आपसे पीटी के चांस बढ़ेंगे, उसके एक्सटेंड करने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और मेरा मोटिव ये है कि मैं इस चैनल पे देखो एक्सरसाइजेस के लिए कि भाई डेड लिफ्ट करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, या खाने पीने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, कैसा शेड्यूल होना चाहिए, ये करोड़ों वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप लोगों को पता है। और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, लोग उनकी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, क्योंकि भाई कहेंगे कि वो सही समझाएगा हमें। अब ये 300-400 सब्सक्राइबर वालों को थोड़ा ना देखेंगे वो। तो मेरा मोटिव यही है कि थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो भी हमारा बेसिक जो जिम में यूज़ होगा वही चीज़ बताऊंगा। मैं कोई डॉक्टरी वोक्टरी वाली पढ़ाई नहीं करा रहा इधर, कि जो हमारे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए हमें एज ए क्लाइंट, एज ए ट्रेनर, अगर जिम जा रहे हैं तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हार्ट ये कैसा होता है, इसमें कैसे कैसे कितने चैम्बर होते हैं, कैसे वर्क करता है, ब्लड को कैसे लेता है और हमारी बॉडी के और पार्ट्स में कैसे भेजता है, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं शॉर्ट में आप लोगों को। हमारे हार्ट होते हैं तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ये होता है हमारा राइट आर्टियम, नीचे वाला होगा हमारा राइट वेंट्रिकल, जो हमारा राइट साइड होता है हार्ट का, उसके बारे में बता रहा हूं। 2 चैम्बर होते हैं राइट में, लेफ्ट में 2 होते हैं, इसको बोलेंगे हम लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। में ब्लड एंटर कैसे करता है, हमारे हार्ट में ब्लड एंटर कैसे करता है, 2 वेन्स की मदद से करता है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा और एक होती है इंफीरियर वेना कावा। ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था सुपीरियर इंफीरियर क्या होता है। सुपीरियर मतलब जो अपर बॉडी, जो हमारी अपर बॉडी का ब्लड होता है, अपर हाफ ऑफ द बॉडी का, उसका ब्लड यहां पे लाता है। और इन्फीरियर क्या होता है, जो लोअर हाफ ऑफ द बॉडी होती है उसका ब्लड यहां पे लाता है। ये होता है हमारा इम्प्योर ब्लड, प्योर नहीं होता, ये इम्प्योर ब्लड रहता है। अब राइट आर्टरियम से जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब वर्क करता है ये, तो राइट आर्टरियम से हमारा ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की मदद से हमारा ब्लड चला जाता है लंजेस में। राइट आर्टरियम, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से हार्ट में हमारा ब्लड आता है, फिर राइट आर्टरियम में आता है वो हमारे। फिर राइट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हमारा चला जाता है ब्लड राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आता है हमारा, वो पल्मोनरी आर्टरी की मदद से हमारे लंजेस में आ जाता है। ब्लड लंजेस में आने के बाद लंजेस क्या काम करता है, ब्लड को ऑक्सीजन देता है, यानी कि फ्रेश ऑक्सीजनेटेड कर देता है लंजेस में ब्लड। लंजेस हमारा ब्लड को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड कर देता है। इसके बाद लंजेस से हमारा ब्लड जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, किसकी मदद से, पल्मोनरी वेन्स की मदद से। पल्मोनरी वेन्स की वजह से जाता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम में लंजेस से ब्लड, और ये हो जाता है हमारा प्योर ब्लड, क्योंकि इसको फ्रेश ऑक्सीजन मिल गई है, प्योर ब्लड हो जाता है। अब लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड चला जाता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां पे आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट लंजेस से फ्रेश हुआ ब्लड, पल्मोनरी वेन्स की वजह से गया हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में प्योर ब्लड इकट्ठा हुआ। जब लेफ्ट आर्टरियम ने कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू किया तो हमारा ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में एक आर्टरी होती है हमारी अरोटा, अरोटा आर्टरी सबसे मेन आर्टरी होती है हमारी पूरी बॉडी में। अरोटा आर्टरी की मदद से ब्लड जाता है हमारी पूरी बॉडी में, सबसे मेन काम होता है आर्टरी का। और ये जो हमारा चैम्बर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, सबसे मेन चैम्बर होता है, इसी में पंप करता है हमारा ब्लड। और ये सब इन तीनों के मुकाबले में थिक होता है, ज़्यादा थिक होता है ये वाला चैम्बर, जो हमारा 4th चैम्बर होता है। 1 2 3 4, ये 4th चैम्बर होता है, ये थिक होता है और सबसे मेन भी यही चैम्बर होता है। तो ये था हार्ट के बारे में।
मैंने शॉर्ट में थोड़ा फास्ट में आपको समझाया है कि जो आपको नॉलेज एज ए बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज़ की, और ये आप लोग अगर 1 2 3 4 बार देखोगे इस वीडियो को तो आप समझ भी जाओगे कि भाई हमारा हार्ट कैसे काम करता है, उसमें ब्लड कैसे आता है और वो कैसे हमारी बॉडी में फिर पूरी बॉडी में हमारा ब्लड सर्वाइव करता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मैं इसलिए कहता हूँ बार बार, ताकि अगर मैं जब मेरी वीडियोस पे देखूँ कि लोग देख रहे हैं, मेरी वीडियोस पे ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब हो रहे हैं मेरे चैनल पे, तो इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी। तब मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगा कि मेरे वेट में इतने सब्सक्राइबर हैं। अभी भी मैं ध्यान पूरा ही रखता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे दिल से सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए मैं कुछ यूनिक चीज़ें लाता रहूँ। बाकी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और लोग आएंगे और एंगेजमेंट होगी हमारी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और लोगों तक मैं अपनी चीज़ें पहुँचा पाऊँगा। हम मिलेंगे हमारे सीधा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home.